प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, मैत्री लाभ, साहचर्य सुख, मानसिक रूप से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति हासिल की जा सकती है। यदि व्यक्ति नियमों में बंधकर सहवास करता है तो वह संस्कारी होकर आपदाओं से बचा रहता है। पशुवत सहवास से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। पुरातन काल में दंपत्ति आज की तरह हर रात्रि को नहीं मिलते थे। उनका सहवास सिर्फ संतान प्राप्ति के उद्देश्य से होता था। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वे योग्य संतान प्राप्त कर लेते थे। वर्तमान काल में युवा पीढ़ी उदंड और अनुशासनहीन है। कंडोम के दौर में किसी भी समय संभोग करके गर्भ धारण करके संतान पैदा कर लेती है। आओ जानते हैं सहवास के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और सुख को अधिक बढ़ाया जा सकता है। एक, पहला नियम, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। इनका नाम है व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। उक्त 5 में से एक अपान वायु का कार्य मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ, आर्तव को बाहर निकालना है। इसमें जो शुक्र है वही वीर्य है, अर्थात यह वायु संभोग से संबंध रखती है। जब इस वायु की गति में फर्क आता है या किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि संभोग को भी नियंत्रित करने का कारक है। दूसरा नियम, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। वात्स्यायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा लेनी चाहिए। वात्स्यायन का मत है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता है तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसके लिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पास में बांध कर रख सके। तीसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप से शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल आदि में स्त्रियों और पुरुषों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। अन्यथा गृह कलह, धन की हानि के साथ साथ व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। नियम 4, चौथा नियम, रात्रि का पहला प्रहर रति क्रिया के लिए उचित समय है। इस प्रहर में अगर रति क्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्ति होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। प्रथम पहर के बाद राक्षसगण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उसी दौरान जो रति क्रिया की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद रति क्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है और माना जाता है कि भाग भी उससे रूठ जाता है। पांचवा नियम, यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे महर्षि वात्स्यायन द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन नियमों को समझना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी ओर करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगता है। जब ऐसा होने लगे तब संभोग
संभोग करना चाहिए। इस स्थिति में गर्भाधान हो जाता है। 6. नियम, आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर सेक्स नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचना चाहते हैं तो सहवास से पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव, दाने हों तो सहवास न करें। सहवास से पहले शौचादि से निर्वृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों को अच्छी तरह से साफ करें, स्नान करें। प्राचीन काल में सहवास से पहले और बाद में स्नान किए जाने का नियम था। 7वां नियम, मित्रवत व्यवहार न होने पर, काम की इच्छा न होने पर, रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है तो किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है तो ऐसी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मन स्थिति अच्छी हो तभी संभोग करना चाहिए। 8वां नियम, पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों, उद्यान, श्मशान घाट, बध स्थल, चिकित्सालय, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सेक्स करने की मनाही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको इसका परिणाम भी भुगतना ही होता है। 9वां नियम, बदसूरत, दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही सहवास करना चाहिए। 10वां नियम, गर्भकाल के दौरान दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक सहवास किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास नहीं किया जाए तो ही उचित है। 11वां नियम शास्त्र सम्मत है। सुंदर, दीर्घायु और स्वस्थ संतान के लिए गाढ़ांत, ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त काल, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिवाकाल, भद्रा, पूर्व काल, अमावस्या, श्राद्ध के दिन, गंड तिथि, गंड नक्षत्र तथा 8वें चंद्रमा का त्याग करके शुभ मुहूर्त में संभोग करना चाहिए। गर्भाधान के समय गोचर में पति पत्नी के केंद्र एवं त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11वें घरों में पाप ग्रह हो, लग्न पर मंगल, गुरु इत्यादि शुभ कारक ग्रहों की दृष्टि हो और मासिक धर्म से समरात्रि हो, उस समय सात्विक विचार पूर्वक योग्य पुत्र की कामना से यदि रति क्रिया की जाए तो निश्चित ही योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। 12वां नियम, मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग करने से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि के संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अति श्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्त होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद अक्सर गर्भ नहीं ठहरता है। सहवास के यही 12 पौराणिक नियम हैं। आज के लिए बस इतना ही।